हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सबका स्वागत है हमारे कीसू गंगवार के चैनल में। आप सब अंत तक बने रहिए। हरे कृष्णा। हर मन कर्म और वचन से स्वच्छ रहो, दिखावे से मात्र मनुष्य प्रसन्न होते हैं। ईश्वर तो आपसे सदाचार और नियत देखता है। जबान से मीठे और दिमाग से जहरीले शकुनी से बचो, अन्यथा महाभारत का युद्ध आपके जीवन में हो सकता है। किसी को परेशान देख के अगर आपको तकलीफ होती है तो यकीन मानिए कि ईश्वर ने आपको इंसान बना के कोई गलती नहीं करी है। बिना मतलब के कोई आपको भी इज्जत नहीं देता, इसलिए खुद को इतना सफल बनाओ कि बिना मतलब के भी लोग आपकी इज्जत करें। सफलता पाने के लिए पहले हमें खुद पर विश्वास करना होगा कि हम यह कर सकते हैं। बस सब कुछ करो जो तुम्हें करना है, लेकिन लालच से नहीं, अहंकार से नहीं, वासना से नहीं, ईर्ष्या से नहीं, बल्कि प्रेम और करुणा और नम्रता और भक्ति के साथ। भगवान श्री कृष्ण इस अनमोल वचन के कार्य से नियत का उल्लेख करते हैं। जब किसी भी कार्य करने में लालच होगा, बेईमानी होगी, जलन होगा, तो वो काम ना तो सही होगा, न ही उसके परिणाम फलदायक होंगे। इसके अतिरिक्त जो कार्य हम प्रेम पूर्वक करते हैं तो वो ना सिर्फ हमारी नियत, हमारी समाज के लिए भी बेहतर होगा। नरक के 3 द्वार हैं, काम, क्रोध और लोभ। जो व्यक्ति कामी होता है, जो अधिक क्रोधी होता है, करता है, उसके लिए नरक के द्वार सदैव खुले होते हैं। अर्थात ऐसे व्यक्ति को तो सिर्फ नरक में ही जगह मिलती है। मैं ही सृष्टि का आदि और मध्य और अंत हूँ। भगवान श्री कृष्ण इस सृष्टि के पालनहार है। वही संसार के शुरू थे और वही मध्य और वही अंत होंगे। आप जो चाहते हैं उसके लिए नहीं लड़ते हैं तो जो खोया है उस पक के लिए मत रो। मनुष्य सब कुछ चाहता है पर सब कुछ उसको नहीं मिलता है। जो आपको नहीं मिला उसके लिए पछता मत करो। जो आपसे खो गया, जो आपसे अलग हो गया, जो आप उसके लिए निराश मत हो। मैं सभी प्राणियों के अंदर आत्मा हूँ। मैं सभी प्राणियों के आदि, अंत और मध्य हूँ। हर व्यक्ति श्री कृष्ण से जुड़ा है और श्री कृष्ण हर व्यक्ति से जुड़े हैं। वही हमारे आदि और मध्य और अंत हैं। ठंड और गर्मी, सुख या गर्मी का अनुभव करें। ये अनुभव समुंदर है और आते हैं और जाते हैं, उन्हें धैर्य पूर्वक सहन करें। समय एक जैसा नहीं रहता। आज दुख है तो कल सुख भी आएंगे और सुख के बाद दुख भी आना स्वाभाविक है। आपको पूरे धैर्य से श्री कृष्ण पर विश्वास रखना चाहिए। लोग अक्सर सच कहने से बचते हैं या डरते हैं, लेकिन सत्य कभी छुप नहीं सकता और नहीं कभी मिल सकता है। कितना भी छुपा ले पर सच तो उजागर हो ही जाता है। इसलिए जो बात सच पे आधारित है वो कहने में और डरने में और मानने में डरना नहीं। इस शरीर का मोह मत करो, ये तो माटी है, माटी में मिल जाएगा। अमल तो आत्मा है जो परमात्मा में मिल जाएगी। मोह अपने शरीर लोग अपने शरीर को सुंदर बनाने में लगे रहते हैं। आत्मा की सुंदरता शरीर की सुंदरता से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण रखती है। शरीर तो मिट्टी है और आत्मा तो अमर है, इसीलिए आत्मा की सुंदरता पे ध्यान दो। आत्मा की सुंदरता अपनी श्री कृष्ण को लीन में करने में लगाओ। जो हुआ अच्छा हुआ, जो होता है अच्छे के लिए होता है। जो कभी कभी दुख भी परिस्थितियां हमारे वर्तमान अच्छी करने के लिए आती हैं। मन चंचल है, इसी बस में करना कठिन है, लेकिन वो अभ्यास से बस में हो जाता है। मन चंचल होता है, यह इधर उधर भागता है और किसी भी कार्य की एकाग्रता का दुश्मन है। लेकिन यहाँ बस्ती व्यक्ति के बस में हो जाए तो इससे अच्छा कोई मित्र नहीं है। मन को अपने बस में करना जरूरी है, बस थोड़े प्रयास और अभ्यास की जरूरत है। मेरे लिए ना कोई घृणित है, ना कोई निर्धन है, ना कोई धनी। जस जो भक्ति भाव से मुझे याद करता है, मैं उनका हूँ, वो मेरे हैं। श्री कृष्ण उन्हीं के हैं जो श्री कृष्ण के हैं। भगवान तो बस प्रेम और भक्ति के भूखे हैं। जो भी उनकी भक्ति में लीन होता है, जो भी प्रेम से उन्हें याद करता है, वो सदैव उसका कल्याण करते हैं। वह हमेशा तुम्हारे साथ होते हैं और तुम्हारे आसपास रहते हैं, चाहे तुम कुछ भी कर रहे हो। जब भी आप कोई बुरा कार्य करते हो या अच्छा कार्य करते हो, आपको लगता है कि कोई नहीं देख रहा है,
तो यहाँ श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम जो कुछ भी कर रहे हो मेरी दृष्टि सदैव तुम पे है, इसीलिए यह मत समझो कि आप अकेले हैं, आपके साथ श्री कृष्ण सदैव हैं। जो कुछ हुआ अच्छे के लिए हुआ, जो हो रहा है वो अच्छे के लिए हो रहा है, जो होगा वो बहुत ही अच्छे के लिए होगा। तो सकारात्मक रहो और अपना कर्म करते रहो। आप वही हैं जिस पर विश्वास करते हो, आप वही बन जाते हो जो आप मानते हो आप बन सकते हो, क्योंकि हमारी सफलता और असफलता इस बात पर निर्भर करती है कि हम खुद पर कितना विश्वास करते हैं। व्यक्ति जो चाहे वो बन सकता है, लेकिन पूरे विश्वास के साथ अपने लक्ष्य पर लगातार चलता रहे। जिस इंसान के चारों ओर नकारात्मक घूमती है उस इंसान का मंजिल से भटक जाना तय है। कहते हैं मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। जिस प्रकार नकारात्मक और सकारात्मक से असफलता करते हैं, उसी प्रकार हर व्यक्ति अपने मन से जीत और हार जाता है। जैसा हम सोचते वैसे ही हम बनते जाते हैं और अपने विचारों के माध्यम से नकारात्मक सकारात्मक के परिणाम मिलते हैं। मनुष्य एक ऐसी प्राणी है जो कर्म बनता है, इसीलिए कर्म करना प्रत्येक व्यक्ति का करना धर्म है, कर्म ही कहलाता है। क्योंकि कार्य करते रहना खाली बैठे रहने से तो हमेशा बेहतर होता है। समय हमेशा चलता रहता है, कभी रुकता नहीं। यदि आप आज बुरा है तो कल अच्छा आएगा, इसलिए आप बिना किसी सोचे चलते रहिए। फल समय खुद देगा, ना तो समय रुकता है और ना एक सा रहता है। बुरा समय हो या अच्छा हो बदलता जरूर है। आज बुरा है तो कल अच्छा आएगा और अच्छा है तो बुरा जरूर आएगा। सुख के बाद दुख के बाद सुख और सुख के बाद दुख तो आते जाते रहते हैं, इसीलिए इस पे हमारा कोई बस नहीं है, लेकिन कर्म पे हमारा बस है। आप सिर्फ कर्म कीजिए, फल की चिंता किए बगैर। समय आने पे फल जरूर मिलेगा। जो अहंकार से मोहित हो जाता है वो सोचता है कि मैं करता हूँ। जो अज्ञानी व्यक्ति होता है वो यह गलत फहमी पाल लेता है कि मैं करता हूँ, सभी कार्य मेरे बाद नहीं होंगे। ऐसे जानकर उसके अहंकार घर कर लेता है। जो हो रहा है वो तो प्रकृति द्वारा किए जा रहे हो। अज्ञानता के वजह से व्यक्ति के मन में वहम घर कर लेता है, तो पतन होना तो बेहतर है। हर व्यक्ति अपना भाग स्वयं बनाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि वो किसी के भाग्य के निर्माता नहीं है, जबकि खुद ही अपने भाग मनुष्य खुद लिखता है। जैसा आप बीज बोएंगे वैसी ही फसल काटेंगे, आप जैसा कर्म करेंगे वैसा ही परिणाम मिलेंगे। यदि विद्यार्थी मन लगा के पढ़ाई करेंगे तो परीक्षा में सफल होंगे। इसीलिए हर व्यक्ति का भाग्य बदलेगा, वो ऐसे कर्म करेगा। पृथ्वी जल अग्नि वायु और अहंकार ये मेरी प्रकृति के ये सब है। जो आने वाला है वो आएगा, जो नहीं आने वाला है वो नहीं आएगा। जिसकी भरम और संदेह से परे जब आपसे प्यार करते हैं तो आप हर चीज से प्यार करते हैं। मन उन लोगों के लिए दुश्मन की तरह काम करता है जो इसे नियंत्रण नहीं करते, और जिसने अपने मस को जीत लिया है वो उसके लिए मन को सबसे अच्छा मित्र है। क्रोध में इंसान भ्रमित हो जाता है और भ्रम से बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है और अपने गलत फैसले के चलते उसका पतन शुरू हो जाता है। जो कर्म में कर्म देखता है और अकर्म में कर्म देखता है वो मनुष्य बुद्धिमान होता है। आप केवल कर्म के हकदार हैं, उसके फल के कभी नहीं। मनुष्य अपने विश्वास पर निर्मित होता है, जैसा वो मानता है वैसे ही वो बन जाता है। आत्मा विनाश से परे है, कोई भी उस आत्मा का अंत नहीं कर सकता जो अनंत है। उसी मन की एक ही अवस्था है जिसका बाहरी दुनिया से कोई लेना देना नहीं है। कोई भी व्यक्ति जो अच्छा काम करता है उसका कभी भी बुरा अंत नहीं होता, चाहे यहाँ या आने वाले संसार में। जिनके मन और आत्मा में सावन जैसे हैं, जो इच्छा और क्रोध से मुक्त हैं, जो अपनी आत्मा को जानते हैं, उनके साथ ईश्वर की शांति है। हम वही देखते हैं जो हम हैं, जो हम वही हैं जो हम देखते हैं। जो हो अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। बुरे कर्म करने पड़ते नहीं हो जाते हैं और अच्छे कर्म होते नहीं करने पड़ते हैं।
क्या गया है तुम्हारा जो तुम रोते हो? तुम इस संसार में क्या लाए हो जो तुमने खो दिया? तुमने क्या पैदा किया जो तुमने खो दिया? क्योंकि जो तुमने लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं दिया। जो आज अपना कह रहे हो कल किसी और का था और परसों किसी और का हो जाएगा। फिर क्यों रोते हो? सुन तो सब लेते हैं पर जो समझ सके वही अपना है। देर लगनी है मगर समझ आ जाती है, कौन कैसा है नजर आ जाता है। दिखावा करते हैं कुछ लोग अपने अपनेपन का, वक्त आने पर सब समझ आ जाता है। साथ देने का हुनर पहले से सोचो, टूट जाएगा पर चाबी नहीं बदलेगा। जीतेंगे हम ये वादा, कोशिश हमेशा ज्यादा करो। किस्मत भी रूठे तो हिम्मत ना टूटे, मजबूत इतना इरादा करो। उस लम्हे को बुरा मत कहो जो आपको ठोकर पहुंचाता है। उस लम्हे की कदर करो कि वो आपको जीने का अंदाज सिखाता है। हमने कुछ ऐसे भी गरीब देखे हैं जिनके पास पैसों के अलावा कुछ नहीं होता। कुछ लोग जिंदगी में इस तरह खो जाते हैं कि लाखों दुआएं मांग लो लौट के नहीं आती हैं। अगर कोशिश दोनों तरफ से हो तो दुनिया में कोई भी रिश्ता कमजोर नहीं होता। वक्त बता सकता है आपके पास कितनी दौलत है, मगर दौलत नहीं बता सकती कि आपके पास कितना वक्त है। काम से नाम होता है, काम करो ऐसा कि नाम बन जाए, और नाम करो ऐसा कि फिर नाम लेते ही काम बन जाए। हरे हरे, हरे कृष्णा, राधे राधे। हम सभी को राधे राधे और होली की शुभकामनाएं देते हैं। आप सब राधे राधे कहते रहिए और अपने बच्चों को भी, अपने घर में सबको सुख शांति प्रदान होगी जब तुम राधे राधे बोलोगे। राधे राधे बोलने में कोई मूल्य नहीं लगता, सिर्फ जबान हिलती है, पर उस जबान हिलाने के लिए मन कभी नहीं कहेगा। पर अपने मन को बस में करो, 5 मिनट के लिए मन की सुनो मत, मगर राधे राधे कहो तो कल 10 मिनट राधे राधे बोलने का मन होगा आपका। हरे कृष्णा, राधे राधे सभी को।